स्टोरी की शुरुआत सियोल शहर के गंगनम डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े फिटनेस सेंटर से होती है, जिसमें से एक स्मॉल एम्प्लॉयज ऑफिस के अंदर सीन शिफ्ट होता है। ऑफिस के अंदर एक आदमी लाइव स्ट्रीम पर कहता है, हेलो एवरीवन, मैं चोई कांगाह्युक आपका बेस्ट जिम रैट टीवी पर स्वागत करता हूं। यह हमारे सीरीज का प्रोटोगोनिस्ट है। आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं आज हनी चिकन और बेयर का ट्रेंडिंग कॉम्बो ट्राई करने वाला हूं। प्रोटोगोनिस्ट चिकन खाते हुए उसकी तारीफ करता है कि भाई ये तो लाजवाब है यार, और इसके साथ बियर का टेस्ट क्या ही बताऊं। आप उसकी मसल्स देखकर बता सकते हैं कि प्रोटोगोनिस्ट वर्कआउट से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। लेकिन प्रोटोगोनिस्ट अपने बचपन से ऐसा नहीं था। इसके पीछे एक रीजन है। प्रोटोगोनिस्ट कई बार सीरियसली इंजर्ड हो चुका था, जिसके कारण उसे वर्कआउट शुरू करना पड़ा, नहीं तो उसके मसल्स काम करना बंद कर देते। यह सारी इंजरीज उसे स्पेशल फोर्स के मिशन के दौरान मिली थी। खुद को रिकवर करने के लिए प्रोटोगोनिस्ट ने फिजिकल थेरेपी के साथ बहुत कुछ ट्राई किया। प्रोटोगोनिस्ट ने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, बेहतर डाइट के लिए, और साथ ही योगा और भी बहुत सारी एक्सरसाइज की, जिससे वह अपने आप को बेहतर रख सकता था। और ऐसा करते करते प्रोटोगोनिस्ट साउथ कोरिया का एक नेशनल फिटनेस ट्रेनर बन गया। तो ऐसा क्या हुआ जो प्रोटोगोनिस्ट को चिकन और बियर खाते हुए लाइव स्ट्रीम करना पड़ रहा है? प्रोटोगोनिस्ट की आंखों से आंसू आ जाते हैं। प्रोटोगोनिस्ट अपने मन में सोचता है, अब मेरे मसल्स का क्या होगा? लेकिन ये चिकन और बियर भी ज्यादा टेस्टी है, मैं क्या करूं? अब हमें पता चलता है कि प्रोटोगोनिस्ट को ऐसा कोविड के कारण करना पड़ रहा है। पैंडेमिक के कारण सारे जिम क्लोज कर दिए गए हैं, पर उसके मेंटेनेंस में पैसे लगते हैं जो प्रोटोगोनिस्ट के पास अभी नहीं है। पैंडेमिक के कारण प्रोटोगोनिस्ट की इनकम सोर्स खत्म हो चुकी है। हालांकि जितना पैसा चाहिए था उतना तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रोटोगोनिस्ट इतने में मैनेज कर पा रहा है। चैट में लोग पूछ रहे हैं, तुम क्यों रो रहे हो? प्रोटोगोनिस्ट अपनी आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं रो नहीं रहा, मेरी आंखों में कुछ चला गया था। प्रोटोगोनिस्ट एक्साइटमेंट दिखाते हुए कहता है, चलो एवरीवन, अब कल मिलते हैं। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन भी ऑन कर देना, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लाइव ऑफ होते ही प्रोटोगोनिस्ट परेशान हो जाता है और कल के बारे में सोचता है कि मेरा क्या होगा। मैं इतना सारा चिकन और बियर खा चुका हूं, जिसमें इतनी सारी कैलोरीज होती हैं। मैं अभी वर्कआउट करना चाहता हूं, पर कर नहीं सकता क्योंकि मैंने ज्यादा ही बियर पी ली है। प्रोटोगोनिस्ट फिर से परेशान होता है और कहता है, आखिर यह सब इतना पेचीदा कब हो गया? मैं आज के लिए आराम करना चाहता हूं। डॉक्टर ने कहा था मुझे रेस्ट की जरूरत है। अब सीन फ्लैशबैक में डॉक्टर के क्लिनिक पर शिफ्ट होता है। डॉक्टर कहते हैं, आपका हेयर लॉस स्ट्रेस के कारण हो रहा है। यह सुनते ही जैसे प्रोटोगोनिस्ट को ऐसा महसूस होता है कि उसके ऊपर बिजलियां गिर गई हों। डॉक्टर आगे बताते हुए कहते हैं, मुझे लगता है अब आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि आप काफी हेल्दी हैं, लेकिन आपका बॉडी स्ट्रेस के कारण टूटने की कंडीशन में आ चुका है। आपको अभी वर्कआउट का टाइम कम कर देना चाहिए, नहीं तो। प्रोटोगोनिस्ट कहता है, नहीं तो क्या डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं, नहीं तो आप टकले हो जाएंगे, बिल्कुल साइतामा की तरह। प्रोटोगोनिस्ट को यह सुनते ही झटका लगता है, वह भी बहुत जोर वाला। प्रोटोगोनिस्ट सोचता है, अगर मैं टकला बन गया तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो मेरी शादी भी नहीं होगी, शादी नहीं हुई तो मैं हमेशा सिंगल ही रह जाऊंगा और वैसे ही मर जाऊंगा। डॉक्टर कहते हैं, मैं आपको कुछ मेडिसिन दे देता हूं, पर यह ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को रेस्ट दें। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। प्रोटोगोनिस्ट, अब मैं क्या करूं? मैं नहीं जानता। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं हमेशा वर्कआउट और एक्सरसाइज ही करता आया हूं, पर अब मैं जब इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने पहले रेस्ट कब लिया था। मैं बिल्कुल भूल ही गया था मेरी बिजी लाइफस्टाइल के कारण रेस्ट क्या होता है। शायद मुझे नॉवेल्स पढ़नी चाहिए। जब मैं छोटा था तो मुझे नॉवेल्स पढ़ना काफी पसंद था, स्पेशली मुरिम नॉवेल्स। प्रोटोगोनिस्ट अपने ग्रैंडफादर के अंडर एक पुअर एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ था। उसके ग्रैंड पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, पर प्रोटोगोनिस्ट जब छोटा था तो अपने एरिया के एक छोटे से नॉवेल स्टोर से उधार पर ली हुई मुरिम नॉवेल्स पढ़ा करता था। उसे यह काम काफी पसंद था। वह काफी यादगार दिन थे प्रोटोगोनिस्ट के लिए जब वह नॉवेल पढ़ा करता था। ओ, यह ऑथर किसने काफी 9:30 बजे लिखी है, जैसे एब्सोल्यूट डेमन और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन। जब मैं बच्चा था तो मुझे ये सब काफी पसंद था। ये नॉवेल का टाइटल कुछ नया लगता है, शाओलिन मॉन्क क्रॉनिकल्स। मैंने यह टाइटल पहले कभी नहीं सुना।
शाओलिन मॉन्क क्रॉनिकल्स, जिसमें मू जिन प्रोटागोनिस्ट है। इस नॉवेल में प्रोटागोनिस्ट को शाओलिन टेम्पल से मार्शल आर्ट्स सीखने का मौका मिलता है। इसे देखकर हमारे प्रोटागोनिस्ट हैरान हो जाता है और फिर एक्साइटमेंट से कहता है, नॉवेल पढ़ते हुए यह काफी मजेदार है। नॉवेल पढ़ते पढ़ते प्रोटागोनिस्ट को काफी रिलैक्स फील होता है। प्रोटागोनिस्ट सोचता है उसे रेस्ट किए काफी लंबा टाइम हो चुका है। प्रोटागोनिस्ट कहता है, मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे मैं अपने बचपन के दिनों में वापस आ चुका हूं। यह सब बताते बताते प्रोटागोनिस्ट को नींद आ जाती है और वह फ्लोर पर ही सो जाता है। और फिर अचानक से रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और मोबाइल से एक मैजिकल लाइट बाहर आती है और फिर ब्लैकआउट हो जाता है। उसके बाद हमें आवाज आती है, जिन म्यूजिन उठ जाओ, हमें मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए जाना है। यह सुनते ही प्रोटागोनिस्ट पूरी जोश से खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, मॉर्निंग वर्कआउट के पीछे यह पागल हो गया है। भाई, तुम लोग ज्यादा मत करना वर्कआउट, ऐसा ना कि तुम्हारे एल लग जाए। प्रोटागोनिस्ट अपने सामने एक बच्चे को देखकर हैरान हो जाता है। बच्चा जोर जोर से चिल्लाते हुए जल्दी में कहता है, सब पहले ही जा चुके हैं, हम आखिरी हैं, जल्दी चलो, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। प्रोटागोनिस्ट कहता है, यह बच्चा मेरे घर में क्या कर रहा है? प्रोटैगनिस्ट सोचता है, इसके सड़ को किसने सेव कर दिए? छोटा बच्चा कहता है, बच्चे से तुम्हारा क्या मतलब? मैं तुमसे बड़ा और लंबा हूं। प्रोटैगनिस्ट कहता है, तुम मुझसे लंबे हो? अब प्रोटैगनिस्ट की फिजिक्स के बारे में बताया जाता है। 130 सेंटीमीटर, 8 से 10% बॉडी फैट, 90 kg वेट। प्रोटैगनिस्ट बच्चे के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, बच्चे, तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं क्या? तभी उसकी नजरें आसपास के एनवायरनमेंट पर जाती हैं, जहां वह एक पुराने से घर में था, जहां का एनवायरनमेंट ओल्ड फैशन था। तभी हमें दिखाया जाता है कि प्रोटैगनिस्ट एक बच्चे की बॉडी में है। प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि वह एक बच्चे की बॉडी में है। तभी वह जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मेरे बालों के साथ क्या हुआ और मैं हूं कहां? यह पूरा घर किसका है? पर तभी उसे कुछ एहसास होता है कि इसने मुझे म्यूजिन कहकर बुलाया था। उसे यह नाम सुना सुना लगता है। फिर उसे याद आते ही कि यह नॉवेल के उस प्रोटैगनिस्ट का नाम था जो मैं सोने से पहले पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते सो गया था। मैं म्यूजिन कैसे बन गया और मैं हूं कहां? रुको, मेरे पास न ही मेरी बॉडी है और न ही मेरे मसल्स। मैं लास्ट टाइम पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई थी। प्रोटैगनिस्ट को लगता है यह एक सपना है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, मुझे बचपन में ऐसे सपने आया करते थे। सामने से बच्चा कहता है, तुम क्या कर रहे हो? हमें लेट हो जाएगा, जल्दी चलो। प्रोटैगनिस्ट हाँ चलो चलो कहता है। कितना सुंदर और प्यारा बच्चा है। बच्चा कहता है, जल्दी चलो। प्रोटैगनिस्ट ठीक है कहकर दोनों भागकर जाने लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, मैं बस ये सपना थोड़ा जीना चाहता हूं। काफी वक्त हो गया ऐसा सपना देखे। तभी एक मॉन्क की गुस्से भरी आवाज आती है, तुम लोग पहले दिन ही लेट हो गए। तुम्हें एक लेसन सिखाने की जरूरत है। अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ, मॉन्क कहते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, यह सब कितना रियल लग रहा है। क्लास स्टार्ट होते ही मास्टर की आवाज आती है, आज हम सब हॉर्स स्टांसेस से स्टार्ट करेंगे। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, हॉर्स स्टांसेस से इनका मतलब क्या है? स्क्वाट्स से है। प्रोटैगनिस्ट की नजर सभी बच्चों पर जाती है, जो सब दर्द के कारण काफी कांप रहे थे। उनकी पूरी बॉडी से कर रही थी। प्रोटैगनिस्ट कहता है, आखिर ये चल क्या रहा है? अगर ये लोग इस तरह से एक्सरसाइज करते रहे तो अपनी केनीज को कमजोर कर लेंगे।